अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। x² + 1/x² + 2 × x + 1/x - 33 = 0। खैर इसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि इसमें से ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें कि ये सारा सॉल्व करने से आंसर 0 आ जाए। तो बेटा इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो ये है कि हमने इस x + 1/x को y के इक्वल लेट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि y के इक्वल लेट करें, आप किसी के भी इक्वल लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेटा इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अच्छा, अब देखिए बेटा इसको y के इक्वल लेट किया तो ये आपके पास x + 1/x y है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर है तो हमने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बेटा यहाँ पे देखें स्क्वायर लेने से ये x + 1/x होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू y का स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a² + b² + 2। a b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने कैंसिल हो जाना होता आपस में, और ये y² एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे बेटा आपके पास +2 है, इधर आके -2 हो जाना है। x² + 1/x² की जो वैल्यू है ये वो आपके पास y² - 2 आ गई है, और जो x + 1/x की वैल्यू है ये वो आपके पास y आ गई है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास क्वेश्चन था, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इसके अंदर पुट कर देना है। यानी कि इसकी जहाँ पे हमने वैल्यू लगा देनी है y² - 2 और इसकी जहाँ पे हमने वैल्यू लगा देनी है y। लेकिन जी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये देखिएगा आपके पास जो बन जाएगा वो आपके पास y² + 2y - 33 बन जाएगा। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे y² - 2 पुट करेंगे और यहाँ पे बेटा हम ये वाला जो हमने लेट किया है y² - 2 इसको हम यहाँ पुट करेंगे और इस y को हम इधर पुट करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपके पास बन जाएगा बेटा वो आपके पास बन जाएगा y² - 2 + 2y - 33 = 0। अब यहाँ से देखें बेटा y² + 2y इन दोनों को सॉल्व करेंगे 35 हो जाएगा। इनकी मिड टर्म ब्रेक होती है, इनके जो दो फैक्टर्स बनते हैं वो 7 5 से 35 होते हैं, तो 7 और 5 बन गए। प्लस का 7 और माइनस का 5y लिख दिया। अब देखिए बेटा 4 टर्म्स हो गई हैं, 4 टर्म्स हो गई हैं, तो उसके बाद हमने दो करके कॉमन ले लेना है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम सीखते आए हैं। अब यहाँ से देखिए बेटा y कॉमन आएगा तो y + 7 आ गया, यहाँ से -5 कॉमन आया तो y + 7 आ जाएगा। अब y + 7 एज इट इज़, y - 5 बेटा इधर आ गया। इस y + 7 को अलग से इक्वल टू 0 किया, y - 5 को अलग से इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से y का आंसर -7 आ गया, यहाँ y का आंसर प्लस का 5 आ गया। ये प्लस है ना, उधर आगे माइनस होगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये y के दो आंसर आपके पास आ गए। बट बेटा क्वेश्चन के अंदर जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना वो आपके पास x यूज़ हो रहा है, और y को तो हमने खुद से लेट किया हुआ है, y = x + 1/x। तो हम बेटा y की जहाँ पे ना x + 1/x लगा देंगे इन दोनों की जगह पे, यानी कि ये बन जाएगा x + 1/x = 5 और ये बन जाएगा x + 1/x = -7। ये देखिए बेटा y की जगह पे हमने क्या किया, एक दफ़ा 5 पुट कर दिया और उस 5 की जगह पे -7 पुट कर दिया। इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई हो गया x² + 1 हो जाएगा, इसी तरह से इसका भी x से मल्टीप्लाई हो गया x² + 1 हो जाएगा। x से डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, x से डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई। -7x = x² + 1, 5x = x² + 1 आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या किया, -7x को उठा के इधर ले आए और इधर से 5x को उठा के इधर ला के माइनस कर दिया। इसमें से बेटा x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, जो x का कोएफिशिएंट है वो 7 है, और जो कांस्टेंट टाइम है वो आपके पास 1 है। तो a b c की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके इधर से भी a b c की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है बेटा -b + -b² - 4/2a होता है, इधर भी हमने वही फार्मूला लगा दिया और इधर भी। इन तीनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करना है, इन तीनों फार्मूलों को वैल्यूज़ को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। जहाँ पे a है वहाँ पे हमने a लगा दिया, जहाँ पे b है वहाँ पे b लगा दिया। ये देखिएगा b की वैल्यू 7 है ना, तो इधर भी 7 और इधर भी 7, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो दोनों की जहाँ पे 1 1 लगा दिया। अब ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे 49 - 4 आ गया, 49 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 को हम 9 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व करना है ना, ये सॉल्व हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करेंगे 9 × 5। इसका 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ गया और 5 एज इट इज़ आ गया, और ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब इधर देखें बेटा, जब वैल्यूज़ पुट किया हमने, वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिएगा इधर आपके पास -b + -b² - 4ac/2a है ना, तो b की वैल्यू -5 है, इधर भी पुट कर ली, इधर भी पुट कर ली। ये देखिए बेटा माइनस प्लस हो जाना, और 5 का स्क्वायर 25 में से 4 माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बेटा a और c की 1 1 है। यहाँ वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये अंदर 21 बच गया। अब ये भी ये आगे फर्दर सॉल्व होता था, इसको सॉल्व कर लिया था हमने।
बट ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो बेटा यही आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट पे आपने इसका सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है। सोल्यूशन सेट को मैंने जो है ना वो प्रोमिनेंट करके लिख दिया है आपके पास, ये और ये दोनों मिलकर आपके पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएंगे और हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, जब x को हम 1/x से रिप्लेस कर दें तो इसकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी है। और रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमने इस क्वेश्चन को बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देना दोनों साइडों पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करवाया, तो ये देखें बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे इससे कैंसिल होके 1 बच गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से बेटा कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास एक्स बच गया और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, ये टर्म है, हमने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देना है, और ये एक्स वाली 2 टर्म्स है उनको इकट्ठा करके लिख दिया, -14 आपके पास एज इट इज़ इधर आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, ये देखिएगा इनमें से आपके पास कॉमन आ रहा है -5 और इनमें से कॉमन आ रहा है आपके पास 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से बेटा आपके पास -5 कॉमन लेंगे, x प्लस 1/x आपके पास बच जाएगा। अब देखिए बेटा आपके पास x प्लस ये आपके पास क्वेश्चन बन गया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन बन गया है। हमने इसको y के इक्वल ऐड कर लेना और इसका स्क्वायर करके इसको वैल्यू इसकी भी निकाल लेनी है हमने। लेकिन हमने y के इक्वल ऐड कर लिया इसको और इसका स्क्वायर कर लिया दोनों साइडों पे। इसका स्क्वायर करने से बेटा आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ, फॉर्मूला अप्लाई होने से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बच गया। आगे देखिए बेटा आपके पास +2 इधर आके -2 हुआ, वाई स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बेटा आपके पास इसके इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे y लगा देंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर -2 जो कि हमने खुद से वैल्यू निकाली है वो लगा देंगे। अच्छा, वो वैल्यूज पुट करने से बेटा आपके पास जो बन गया ये देखिएगा, यहाँ से 2 × वाई स्क्वायर -2 बच गया और -5y -14 = 0 आ गया। अब बेटा यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2y स्क्वायर 2 × 2 = 4 है, -5y -14 = 0 आ गया। अब 2y स्क्वायर -5y और 14 और 4 को ऐड करेंगे, -18 = 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर आगे सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है 2y स्क्वायर -5y -18, इसके हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आता है। 36 वैसे तो 6 6 36 भी होता है, 36 1 36 भी होता है, पर यहाँ पे हमारे पास जो सूटेबल फैक्टर है वो 9 4 36 होगा। अब हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हमने बेटा माइनस का 9 और प्लस का 4 इसको लिख देना है, ताकि आपके पास इनको सॉल्व करने से माइनस का 5 आ जाए। अब इन दोनों में से बेटा आपके पास y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2y -9, इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 2y -9। अंदर वाली वैल्यूज बेटा सेम होने से हमें अंदाज़ा हो गया कि क्वेश्चन हमारा ठीक हो रहा है। 2y -9 बेटा आपके पास ऐसे ही आ गया, इधर y इधर +2 नीचे आ गया। अब 2y -9 = 0 है और यहाँ से y +2 = 0 है। y +2 इधर आके -2 हो गया और यहाँ से बेटा -9 इधर आके +9 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो y का बेटा आंसर 9/2 आ गया और y -2 आ गया। बट हमने जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज़ किया वो x है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को क्या किया बेटा हमने रिप्लेस कर दिया विद x + 1/x। क्यों? क्योंकि हमने सवाल शुरू होते ही हमने y को ऐड कर लिया था कि वो हमारे पास x + 1/x है। इसलिए बेटा इसकी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया था, हमने उसकी जहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें y आपके पास 9/2 के इक्वल है ना, तो हमने x + 1/x = 9/2 लिख दिया और x + 1/2 आपके पास -2 लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। यहाँ से बेटा एल्सियम लिया, इसका x से मल्टीप्लाई हो गया, x² + 1 हो गया, और यहाँ से बेटा 9/2 हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया, x² + 1 हो गया। अब आपके पास क्या करना है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना इधर, और ये बेटा x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 2x² + 1 है ना, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 2x² + 2 हो जाएगा और -9x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x² -9x प्लस का 2 आ जाएगा, ये आपके पास a b और c की वैल्यू 3 इस तरह से आ जाएगी। इधर से बेटा आपके पास -2x इधर आके +2x हो जाएगा, x² + 2x + 1 है, तो ये देखें आपके पास इसके मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 1 1 1, तो हमने इसको 1 और 1x में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ये फॉर्मूला भी बन रहा है, हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, वो बनेगा आपके पास x + 1, और यहाँ से बेटा 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 1। x + 1 ये वाला कॉमन आ गया और यहाँ से x और यहाँ से 1 नीचे आ गया, ये बेटा आपके पास इसका दोनों का स्क्वायर हो गया।
अब देखिए बेटा, आपके पास स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइडों पे जीरो का स्क्वायर रूट आपको पता है जीरो ही होता है। यहाँ पे x+1 बच गया। अब +1 उधर आके क्या होना है, -1, तो x की वैल्यू -1 में आंसर इसका आ गया। इधर बेटा आपके पास देखिए मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, क्योंकि 2 2 4 होता है और 4 को हम किसी भी तरह से ब्रेक कर लें वो आपके पास 9 का भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास x = -b + -b² - 4/2 a का सहारा लिया हमने और इसमें वैल्यूज पुट करके हमने x के आंसर निकाल लेना है। अब देखिएगा बेटा, इधर b की जहाँ पे आपके पास -9 है, -9 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -4 वैसे ही। a की जहाँ पे 2 लगाना और c की जहाँ पे 2 लगाना, क्योंकि c की वैल्यू भी 2 है। अब 4 2 8, 8 2 16 हो गया और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 81 में से 16 माइनस करवाना हमने, तो आपके पास जो बच जाना है वो आपके पास 65 बच जाना है। ठीक है, अब ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होता तो हमने इसको इसी तरह से लिख देना, क्योंकि ये इर्रेशनल रूट्स हैं, ये रैशनल रूट्स है, ये आपके पास इर्रेशनल रूट्स हैं, तो आपके पास इसको हमने एज इट इज़ लिख देंगे। ये आपके पास x का आंसर आ गया, ये भी x का आंसर आ गया। अब इन दोनों आंसर्स को बेटा हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देना और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई मसला हो तो वो मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन को रेज़ कर सकता है। इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।